ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा बन्धं गुरुपद पद्मपरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमिय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु सुकृत संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सो सुप्रकाशु बड़े भाग उर आवै जासु उघरहि विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जह जो जहि खानिक बिनु गुरु कर्म धर्म नहीं सूझा बिनु गुरु ज्ञान ध्यान नहीं पूजा गुरु बिनु भक्ति भाव नहीं जागे गुरु बिनु प्रेम ज्ञान नहीं पागे गुरु बिनु हरि मन रहे छिपाई गुरु बिनु सार भेद नहीं पाई गुरु बिनु सूझ पर अंधियारा गुरु बिनु लखै न घट उजियारा प्रीति गरीब राख गुरु ही सो
होय दरस घट मह हरि पियसो। गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई। जो बिरंचि शंकर सम होई। बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुधरहि सतसंगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई। अब मोहि भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मुद मंगलमय संत समाजु। जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरि धारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। माँ जन फल पेखिय तत्काला। का कहोहि पिक बकऊ मराला। राम ही केवल प्रेम पियारा। जान लेहु जो जान निहारा। नहीं कलि कर्म न धर्म विवेकु। राम नाम अवलंबन एकु। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। पूजा मूलम गुरुर्पदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ओम शांति।
आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम लोग अपने परम प्रिय श्री हुजूर महाराज के निर्वाण दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। सर्वप्रथम हम परम श्रद्धेय श्री बाल कुमार खरे जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने 14 वर्ष पूर्व आज के दिन ही इस पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम की इस प्रांगण में नींव रखी थी। 30 नवंबर 2009 ईस्वी को प्रथम बार यह कार्यक्रम परम पूज्य श्री दादाजी महाराज के पवित्र समाधि स्थल पर मनाया गया था और तभी से यह कार्यक्रम हर वर्ष बड़े उत्साह और उमंग से लगातार मनाया जा रहा है। श्रद्धेय श्री बाल कुमार खरे जी के अनुसार हुजूर महाराज के निर्वाण दिवस का यह कार्यक्रम परम पूज्य श्री चचा जी महाराज की प्रेरणा और उनके स्पष्ट जज्बी आदेश पर आरंभ किया गया है। परम संत हजरत मौलाना शाह फजल अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह रायपुरी प्रिय नाम श्री हुजूर महाराज के समय तक नक्शबंदिया सिलसिले में रूहानी तालीम को लेकर धार्मिक संकीर्णता व्याप्त थी। सूफियों की अनमोल गुरु विद्या गैर मुस्लिमों के लिए सुलभ नहीं थी। ऐसे में हुजूर महाराज ने सभी धार्मिक संकीर्णताओं को दूर करते हुए अत्यंत उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। आपने सूफियों की यह गुप्त विद्या हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के लिए सुलभ करते हुए अध्यात्म जगत में एक नए युग की शुरुआत की। प्रिय हुजूर महाराज ने उपरोक्त अनमोल गुरु विद्या हिंदुओं के लिए न केवल सुलभ की, अपितु 2 हिंदू शिष्यों को गुरु पद के समस्त अधिकारों से असंख्य हिंदू और अन्य धर्मानुयायी अपने अपने धर्म एवं रीति रिवाजों का पालन करते हुए भी अध्यात्म की उच्चतम अनुभूतियां प्राप्त कर रहे हैं। हुजूर महाराज के लिए ये महान कार्य बड़ा ही कठिन था, क्योंकि उस समय कट्टरपंथियों का बोलबाला था। आपको उनका घोर विरोध झेलना पड़ा था। आप पर प्राणघातक हमले भी हुए, किंतु आप बिल्कुल भयभीत नहीं हुए और अदम्य साहस का परिचय देते हुए आपने डटकर उनका सामना किया। आपके सत्संग में जो मुसलमान शिष्य धार्मिक संकीर्णताओं की बात करते, आप उनको डांट कर भगा दिया करते थे। आप हिंदू भाइयों का विशेष आदर करते थे। आप उनके लिए भोजन की अलग व्यवस्था रखते थे। इस पर भी यदि कोई हिंदू आपके यहाँ खाने में संकोच करता तो आप उसके लिए बाजार से पूड़ी मंगवा देते और पूड़ी लाने वाले को हिदायत करते कि पूड़ी का पैकेट हाथ से न पकड़े बल्कि तागे से लटकाते हुए लाए। आप बहुत ही करुण स्वभाव के थे। गाय भैंस का दूध भी आप प्रायः नहीं लेते थे। आपकी अंतरात्मा कहती थी कि गाय भैंस के दूध पर उसके बच्चे का हक होता है। यदि हम दूध लेते हैं तो बच्चे का हक मारते हैं। बीमारी या कमजोरी की हालत में जब कभी वैद्य या हकीम दूध लेना जरूरी बताता, तब भी आप दूध वाले को पूरे दूध का पैसा देकर उसमें से अपनी जरूरत भर का ही दूध लेते और शेष दूध अपने सामने गाय के बच्चे को पिलवा देते थे। इस प्रकार आप दूध वाले और गाय के बच्चे दोनों के हितों का ध्यान रखते थे। एक बार एक मुसलमान सत्संगी भाई ने परम पूज्य श्री लाला जी महाराज से ये कह दिया कि जब तक आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तब तक यहाँ की रूहानी विद्या आपके अंदर नहीं उतरेगी। लाला जी महाराज बहुत सरल स्वभाव के थे। उन्हें इस बात से कोई गुरेज नहीं था कि वे हिंदू कहलाएं या मुसलमान। उनकी दृष्टि तो रूहानी तालीम हासिल करने पर थी। अतः वे निसंकोच हुजूर महाराज के सामने उपस्थित हुए और उनसे निवेदन किया कि महाराज मुझे जो इस्लाम कबूल करवा दीजिए। इस पर हुजूर महाराज बहुत नाराज हुए। उन्होंने और बाद में समझाया बड़े प्रेम से कि रूहानी तालीम किसी धर्म या जाति की मोहताज नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो
वो अपने ही धर्म कुल रीति समाज का जो है धर्म अपने रीति रिवाजों का पालन करते हुए भी बिना कोई वेशभूषा बदले दूसरे धर्म के गुरु से अध्यात्म विद्या प्राप्त कर सकता है। बुझोगे फूल है कि उन्होंने बड़ा अध्ययन किया और इस प्रकार से हजरत फजल अहमद साहब तो उन लोगों के मार्गदर्शक का बड़ा अध्ययन किया और उसमें सबसे बड़ी विचित्र बात थी कि सारे भक्तों ने अपने गुरुदेव का समय नहीं भक्ति का कार्य सीखा, उनकी समिति में नहीं सेवा किया। बाल कुमार खड़े जी ऐसे हैं जिन्होंने चचा जी का दर्शन नहीं किया, बल्कि चचा जी के आदेशों का पालन किया और वो आदेश को प्रेरणा से प्राप्त हुए थे। उस समय के बाद जबकि वो चचा जी शहीद किया, चचा जी सन 47 में उन्होंने शरीर त्यागा था और बाल कुमार खड़े जी मात्र 4 वर्ष के बाद इस सत्संग के संपर्क में आए और ऐसी उन्नत की उन पर चचा जी की कृपाधार उतरने लगी और उसी में उसकी प्रेरणाएं प्राप्त होने लगी। दादाजी महाराज ने भी ईश्वर प्राप्त के बारे में ये 2 चीजें बताई हैं। पहली चीज उसका ध्यान रखना शुरू हो जाए, उसकी सोहबत में बैठने पर आपका मन इधर उधर भागने लगा। और दूसरा है प्रेरणा का अनुसरण करना, ईश्वर की प्रेरणा का अनुसरण करना। ईश्वर भक्तों के ऊपर ऐसी कृपा भगवान की होती है, लेकिन ये उन लोगों की होती है जो अंदर से इतनी उन्नत करते हैं शुद्ध पवित्र जीवन का कि वो उससे मिल जाते, प्रेरणा करने लगते, आदेश करने लगते, तब हम इस योग्य होते हैं कि हम कह सकते हैं कि मेरा जीवन आप समर्पित है। हम आपके इच्छाओं का, आपकी प्रेरणाओं का अनुसरण करते हैं। हमारा सत्संग बाल कुमार खड़े जी की ऐसी चचा जी जब नहीं किया, लेकिन जब वो सत्संग में आए हैं उसके 4 वर्ष के बाद तो कुछ दिनों के बाद उनके हृदय में जागृति उत्पन्न होने, अनुभव करने लगे और बाद में 27 साल के बाद उनके ऊपर प्रेरणा उठी कि तुम हमारे गुरुदेव कैसे होते थे। आगे उन्होंने हजरत फजल अहमद खान साहब रहमत जिनकी समाधि के उनके बारे में उन्होंने आत्म मन नहीं भरा, तो उन्होंने आज से अंत तक जितने महापुरुष सूफी संत परंपरा थे उनका सबका जीवन चरित्र लिखा, आदि से अंत तक लिखा और आगे भी जो भाई होते जा रहे हैं जहाँ तक उनका भी लिखा है। और इस प्रकार से बाद में एक और परम संत थे महात्मा राम, क्या नाम था, राम सिंह, हाँ राम सिंह क्या
राम सिंह भाटी साहब, तो पूरी सेवा में रह करके एक ऐसा ईमानदारी और सच्चाई का प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किया था कि वो बेमिसाल है। आगे चर्चा होगी तो इन सबके बारे में जिक्र किया जाएगा। हम लोग भी इसी बात का अनुसरण करते हैं, जिक्र उसको करना चाहिए तो साथ रहकर सेवा किए। वो जीवन सच्चा होगा, वो बयान सच्चा होगा जिसको हमने आँख से देखा है और वो वही है जिसकी हमने सेवा की है। वो बात जो बताएगा वो बिल्कुल सच्ची होगी, तुम्हारा कल्याण करेगी। हम लोग भी इसको भी मानते हैं, कोशिश करते हैं कि वो लोग चर्चा करें जिन्होंने स्वयं उनकी सेवा में रहकर चर्चा किया है। तो इस प्रकार से हम केवल उनकी सेवा नहीं करते बल्कि सत्य के नजदीक भी होते। इसको समझ के आप लोग सब लोग जिसने सेवा किया, दादाजी महाराज ने आपके अस्पताल में सेवा का एक कार्य हो रहा है, थोड़ा ही हो रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, उससे तो नहीं मामला है, हो रहा है और सच्चे में हो रहा है, झूठ में नहीं हो रहा है। तो हम सत्संग करके भी झूठ का अनुसरण नहीं करा, हमने उसमें भी उसकी प्रेरणा का अनुसार देखा किस ओर से हो। जैसे खरे साहब गुरु महाराज दादा चचा जी के शरीर त्यागने के बाद आए और बाहर आने के बाद उन्होंने सबसे पहले उसको पकड़ा है जिसने सच को फालिद हो गया था और उनका हाथ वो दोबारा खुला करना, मंजन करना, ऐसी सेवा करते थे। मल्होत्रा जी साहब को पकड़ा, फिर एक से एक संतों को, साथियों को पकड़ा जो उसके ऐसे ऐसे आंखों से देखी बयान हो रहे। तो आज हम अपने भाई हमारे समझ की पॉलिटेक्निक में प्रिंसिपल है, मैं उन्हीं से अनुरोध करूँगा क्योंकि उन्होंने खरे साहब को देखा है, उनके साथ रहे। खरे साहब ने जब मकान बनवाया तो मुश्किल से फरलांग घर के अंदर अपना मकान बनवाया, यानी बगले में बनवाया। तो इस प्रकार से इनका उठना बैठना देखना सब कुछ हुआ है। तो ये आपको देखा वर्णन करेंगे। मैं आज इन्हीं से अनुरोध करूँगा कि आज की सभा को आप अपने संबोधन से शुरू कीजिए। इसके बाद एक बहन जी है हमारी आई हुए डॉक्टर साहब है, हमारे डॉक्टर नूतन जी, इन्होंने पूरा अस्पताल बनवाया है बहुत बड़ा। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आप इनका कैसा कार्य बताइए और उससे ले जा करके चचा जी महाराज से नहीं करिए, तब सच्चा बयान आपको होगी। तो मैं आगे नहीं उसका बयान करूँगा बल्कि हरे साहब के बारे में बतावें और फिर जो महाराज के बारे में जो कुछ बता सकते हैं उसकी भी चर्चा आपके सामने रहेगा। मूल स्रोत है हमारे हिंदू समाज के लिए, उन्हीं से ये विद्या यहाँ तक आई। जिसको जैसे गंगा जी के लिए होता नहीं है कि वो गंगा का जी का धाम है, वहाँ गंगा मुख हुआ, यहीं से गंगा जी गंगोत्री जिसको। तो ऐसी चर्चा होगी जो आंखों देखी है। मैं उसके लिए आवाज़ देता हूँ कि हमारे समझ की चर्चा का हमारे भाई समझ और इस प्रकार से आप लोगों को
सिलसिले के सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य बाबू जी को सादर प्रणाम। संत शिरोमणि समर्थ सदगुरु परम पूज्य चच्चा जी महाराज के अनन्य भक्त परम पूज्य परम संत बाल कुमार खरे साहब ने 30 नवंबर 2009 को अपने गुरुदेव के गुरुदेव परम पूज्य हुजूर महाराज के निर्वाण दिवस के अवसर पर इस पवित्र आध्यात्मिक भंडारे का श्री गणेश किया था। सन 2009 से निरंतर हम सभी को परम पूज्य बाबू जी की छत्र छाया में इस पवित्र आध्यात्मिक भंडारे के माध्यम से गुरुजनों का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आज का पवित्र दिन मुख्यतः 2 संदर्भों में बहुत महत्वपूर्ण है। आज परम पूज्य हुजूर महाराज का ध्यान करके उनका गुणगान करके जहाँ एक तरफ हम उनकी पवित्र चेतना का अनुभव कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने सिलसिले के मूल आध्यात्मिक स्रोत से और अधिक शिद्दत से जुड़ रहे हैं। परम पूज्य खरे साहब का कहना है कि दिव्यता के पथ पर पूर्णता की स्थिति प्राप्त करने के लिए अपने मूल आध्यात्मिक स्रोत से जुड़े रहना परम आवश्यक है। अपने गुरुजनों को ईशोपनिषद का एक श्लोक अत्यंत प्रिय है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस श्लोक की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार है। ओम पूर्णमद अर्थात वह पूर्ण है, वह परमात्मा ब्रह्मांड का रचयिता सुप्रीम पावर पूर्ण है, अनंत है। पूर्णमिदं अर्थात यह भी पूर्ण है, यानी हम सभी, हमारा ये सत्संग, ये प्रकृति, ये भौतिक जगत भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण का उदय हुआ है। पूर्णस्य यानी कि पूर्ण में से पूर्णमादाय, पूर्ण को निकालने से पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही शेष बचता है। आज इसी पूर्णता को अनुभव करने का शुभ अवसर है। इस श्लोक का एक अंश है पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, अर्थात पूर्ण में से ही पूर्ण का उदय हुआ है। इस श्लोक के इसी अंश को पूज्य खरे साहब 30 नवंबर 2009 को अपनी वाणी से प्रमाणित कर चुके हैं। हमें याद आता है कि 30 नवंबर को अपने संबोधन के अंत में ये कहते हुए भावुक हो गए थे कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि इस प्रांगण में उपस्थित आप सभी हुजूर महाराज का ही परिवार हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। पूज्य खरे साहब ने परम पूज्य हुजूर महाराज पर एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है धार्मिक एवं सांप्रदायिक एकता के ज्वलंत प्रतीक महान सूफी संत हजरत मौलाना शाह फजल अहमद खान रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। इस पुस्तक में आपने लिखा है, सूफियों का चरम लक्ष्य परमात्मा के साथ मिलन है, उनके साथ एकत्व प्राप्त करना है एवं पूर्णता का अनुभव करना है। आपने लिखा है कि परम पूज्य हुजूर महाराज अक्सर लाला जी महाराज एवं चच्चा जी महाराज से फरमाते थे कि सूफी संतों की यह गुह्य विद्या मूलतः प्राचीन वैदिक काल के हिंदू ऋषि मुनियों की विद्या है, जो पुनः उन्हें ही वापस हो रही है। इस प्रकार इस पृथ्वी की प्राचीनतम आध्यात्मिक विद्या जो हिंदू ऋषि मुनियों के माध्यम से सूफियों को प्रदान हुई थी, वही प्राचीनतम आध्यात्मिक विद्या महान सूफी संत हुजूर महाराज के माध्यम से परम पूज्य लाला जी महाराज, परम पूज्य चच्चा जी महाराज, परम पूज्य दादाजी महाराज एवं परम पूज्य बाबू जी के माध्यम से निरंतर संचरित होती जा रही है। और इस विद्या में श्रद्धा एवं विश्वास रखने वाले हम सभी सत्संगी भाई बहन परमात्मा से एकत्व एवं पूर्णता के अनुभव का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार जितना अधिक हम अपने मूल आध्यात्मिक स्रोत से जुड़ेंगे, मूल आध्यात्मिक स्रोत का चिंतन करेंगे, समर्पण करेंगे, उतना ही पूर्णता का अनुभव करेंगे। ऐसा करने से ईशोपनिषद के इस श्लोक का रहस्य सरलता से आत्मसात हो जाएगा
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। क्योंकि पूज्य खरे साहब के हृदय में हुजूर महाराज के निर्वाण दिवस मनाने की प्रेरणा परम पूज्य चच्चा जी महाराज ने उत्पन्न की थी। इसी कारण इस भंडारे में चच्चा जी महाराज के दिव्य स्पंदन तथा फैज का विशेष अनुभव हो रहा। एक अन्य विलक्षण संयोग था कि अपने गुरुदेव चच्चा जी महाराज के गुरु परम पूज्य हुजूर महाराज के निर्वाण दिवस मनाने के लिए खरे साहब ने अपने गुरु चच्चा जी महाराज के ही अत्यंत प्रिय शिष्य परम पूज्य दादाजी महाराज के समाधि मंदिर का चयन किया। उनकी इस महान आध्यात्मिक दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप ही आज दादाजी महाराज समाधि से जुड़े हम सभी लोग अपने मूल आध्यात्मिक स्रोत से जुड़े हुए हैं। पूज्य खरे साहब की इस महान आध्यात्मिक दूरदर्शिता के लिए हम जितनी भी कृतज्ञता व्यक्त करें वो कम है। परम पूज्य खरे साहब के आध्यात्मिक व्यक्तित्व में एक आध्यात्मिक संत के सभी गुण विद्यमान। अपने गुरु के प्रति उच्चतम स्तर का समर्पण भाव था। वे अपने जीवन से जुड़ी संपूर्ण परिस्थिति, विचार, इच्छा, भावना सब कुछ चच्चा जी महाराज को निरंतर समर्पण करते रहते थे। जागते सोते, स्नान करते, भोजन करते, बातचीत करते, हर क्षण चच्चा जी महाराज में फना रहते थे। उनका संपूर्ण जीवन चच्चामय था। समर्पण के अतिरिक्त उनका एक अन्य महत्वपूर्ण गुण था अनन्य भक्ति। वे अपने गुरु परम पूज्य चच्चा जी महाराज के अनन्य भक्त हैं। उनका मानना है कि अपने आराध्य के अतिरिक्त किसी अन्य विचारधारा का भाव मन में न लाना ही अनन्यता है। गीता में भी कहा गया है, अनन्य भक्ति से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। खरे साहब के अंतर्मन में अपने आराध्य चच्चा जी महाराज के अतिरिक्त कोई अन्य विचारधारा प्रवेश ही नहीं कर सकती थी। इसी कारण उनका जीवन हमेशा चच्चामय रहता था। इन गुणों के अतिरिक्त पूज्य खरे साहब का जीवन चच्चा जी महाराज के तेजस्वी एवं अपरंपार दया कृपा का अलौकिक उदाहरण है। जैसा कि अभी बाबूजी ने बताया कि परम पूज्य चच्चा जी महाराज ने 7 जून 1947 को अपनी दिव्य भौतिक लीला का समापन कर पर्दा कर दिया था। हम ये भी जानते हैं कि पर्दा करने के उपरांत चच्चा जी महाराज निरंतर अपने भक्तों का योग क्षेम वहन कर रहे हैं। किंतु पर्दा करने के 3 वर्ष उपरांत 1951 में प्रथम बार ही बिना किसी भौतिक मुलाकात के उन्होंने पूज्य खरे साहब को अपने प्रचंड आध्यात्मिक आकर्षण में आकर्षित कर उन्हें दीक्षित किए तथा जीवन पर्यंत अपनी स्पष्ट प्रेरणा प्रदान करते थे। ज्यादातर लोग परम पूज्य खरे साहब को उच्च कोटि का विद्वान, चिंतक, दार्शनिक तथा लेखक के रूप में जानते हैं, किंतु कम लोगों को इस वास्तविकता का ज्ञान हो सका है कि वे पूर्ण इजाजत तथा खिलाफत प्राप्त समर्थ सद्गुरु एवं उच्च कोटि के संत थे। इसका मुख्य कारण है उनकी आला दर्जे की पर्दाफाशी। वे अपनी उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति को हमेशा छिपा कर रखते थे। यदि कोई दिव्य स्थिति जाहिर भी हो गई तो तत्काल उसे चच्चा जी महाराज की दया कृपा बताकर अपने आप को उससे अलग कर देते थे। आज के पवित्र दिन परम पूज्य हुजूर महाराज को सच्चे हृदय से प्रणाम करके अपने सिलसिले के सभी गुरुजनों को कोटि कोटि नमन करके हम अपनी चेतना को उनकी उच्चतम चेतना के साथ सम्मेलन का आह्वान कर रहे हैं और परम पूज्य खरे साहब को अपने मूल आध्यात्मिक स्रोत से जुड़े रहने के लिए बारंबार प्रणाम कर रहे हैं तथा परम पूज्य चच्चा जी महाराज, परम पूज्य दादाजी महाराज, परम पूज्य बाबूजी को कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। साथ ही इस समाधि मंदिर में उपस्थित आप सभी लोगों को प्रणाम। आप लोगों ने परम पूज्य चच्चा जी महाराज, दादाजी के सद्गुरुदेव और परम पूज्य लाला जी महाराज चच्चा जी के सगे भाई भी थे और साथ ही साथ गुरु भी थे, दर्शक थे,
चचा जी ने उनको इसी प्रकार से जीवन पर्यंत किया है। और हुजूर महाराज का क्या कहना, उनका भी जीवन चरित्र हमारे आदरणीय भाई बाल कुमार खरे ने लिखा था। चचा जी के बारे में, दादाजी के बारे में स्वयं चचा जी कहते थे कि तुम नहीं आते तो हुड़क बड़ी भारी भारी बड़ी याद आना दूसरी चीज है और हुड़क होना दूसरी चीज। इस पर भी गौर चाहिएगा। और ये चचा जी की वाणी है, असत्य नहीं हो सकती। अपने चचा जी से और दादाजी को जो लिखती थी उसके बारे में ये सार्थक बस बयान है। तुम नहीं आते तो मैं उड़क। और चचा जी ने, दादाजी महाराज ने जब चचा जी का जीवन चरित्र लिखा है वो भी तब जब महात्मा ब्रजमोहन लाल जी, दादाजी और चचा जी का जीवन चरित्र लिखते लिखते अकस्मात उनका शरीर त्याग हो गया था। तब दादाजी महाराज उस समय महात्मा ब्रजमोहन लाल जी के, उससे पहले ही महात्मा ब्रजमोहन लाल जी ने एक सभा की थी और उस सभा में ये सत्य पत्रिका जो लखनऊ में प्रकाशित हो रही है, पहले कानपुर में प्रकाशित होती थी और फिर बंद हो गई थी आर्थिक कारणों से। उसको फिर से प्रारंभ कराने का निर्णय उसी सभा में हुआ था। उसमें लिखा हुआ पुस्तक में, अगर आप उठा सत्य पत्रिका पढ़िए तो उसमें लिखा हुआ है कि सत्य पत्रिका प्रकाशित होती थी लेकिन वो आर्थिक कारणों से बंद कर दी गई है। आज की सभा में जिसमें महात्मा ब्रजमोहन लाल जी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उस सभा में जिसमें दादाजी भी मौजूद थे, दादाजी के सत्संगी भाई बहुत सारे मौजूद थे और उस समय फिर से निर्णय किया जाता है कि ये सत्य पत्रिका प्रकाशित होगी। और फिर महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब जो थे वो इसके संरक्षक बने थे और दादाजी महाराज की को संपादक बनाया गया था। हमारे भाई गुप्ता जी बैठे हैं, इनको उसका कोषाध्यक्ष बनाया गया था, दादाजी के शिष्य थे। इसी प्रकार से दादाजी के सत्संग के और लोगों को सारे कार्यों में बांट दिया गया था। तुम इसको चखाओगे, तुम इसको बंटवाओगे, इसको ये करो। इस प्रकार से जब महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब कानपुर से लखनऊ पधारे तो दादाजी ने ही उनकी देखभाल का सारा भार लखनऊ में अपने ऊपर ले लिया था और अपने सब सत्संगी भाइयों को उसी में लगा दिया था। और उनको उस समय एक रामेश्वर प्रसाद शुक्ला जी रहते थे, जो लाटू रोड की गली है, सड़क है, उसके पीछे एक गली है, उसी में रामेश्वर प्रसाद जी का मकान था। काफी बड़ा मकान था। तो उसी में का एक हिस्सा उनसे कह के दादाजी ने महात्मा ब्रजमोहन लाल जी के साथ रहने का, थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। इससे बड़ा समझ में आता है कि हम भौतिक जीवन में भी उसी प्रेम का निर्वाह करें जो हम परमात्मा से प्रेम चाहते हैं, कोशिश करना चाहिए। तो दादाजी महाराज और चचा जी महाराज और महात्मा ब्रजमोहन लाल जी का साहब का साथ जो था, दादाजी का और महात्मा ब्रजमोहन लाल जी का, ये था चचा जी और लाला जी की पवित्र हस्ती को प्रचारित करना, आगे बढ़ाना। तो महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब ऐसे करते थे। तो महात्मा ब्रजमोहन लाल जी को
उन्होंने अपने ही सत्संग के पंडित रामेश्वर प्रसाद शुक्ला जी के यहाँ रहने को कर दिया था। हमारे गुप्ता जी आते हैं, इनके पिताजी को उसका पूजाध्यक्ष बनाया गया था। और इसी तरीके से बाबूराम शुक्ला जी और सत्संगी भाइयों को, यानी पूरा सत्संग मंडल उन्होंने महात्मा बिजमोहन लाल जी के सुपुर्द कर दिया। और यही कारण है कि एक बार हमसे भाई साहब ओंकार प्रसाद कहने लगे कि सच्चा जी के दरबार में और भाई साहब के दरबार में जितने सत्संगी भाई था दादाजी के द्वारा गए इतने और किसी से। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जितने सत्संगी उसका कारण है उन्होंने अपना पूर्ण का पूर्ण ही उनको निछावर कर दिया था। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने सब कुछ अपना कुछ नहीं रखा था। और वही वेदांत विज्ञान कॉलेज के गेट के पास दादाजी का तेल तंबाकू की दुकान लगती थी। उसी से 4 मकान पहले महात्मा बिजमोहन लाल जी रहते थे। और दोनों का प्रेम ऐसा था कि दादाजी जब अपने दुकान पर जाते थे तो पहले महात्मा बिजमोहन लाल से मिल करके तब अपनी दुकान पर बैठा करते। और महात्मा बिजमोहन लाल जी जब अपने दुकान से निकलते थे तो अपने मकान से निकलते थे तो सीधे दादाजी की दुकान पर बैठ जाते थे और सारे सत्संगी भाई वही सत्संग सभा शुरू हो जाए। हमारे यहाँ के बुजुर्गों की कोई मामूली क्षमता नहीं थी, जहाँ बैठ जाए वही सूरज निकल आवे। ये प्रकाश सारी तरफ से निदानो जहाँ दौड़ो भर पियो पैमान, जो कहा गया है मानिक के कर्म क्या कहा जाता है। कहा जाता है यहाँ आप करके बोला दरे में खाना, मालिक ने कर्म करके बड़ी कृपा किया है हम लोगों के ऊपर कि उन्होंने मैखाने का दरवाजा खोल दिया है। अब सब जगह कहने सुनने की बात होती है और यहाँ बरसने और डूबने की बात होती है, दोनों अंतर है। यहाँ जो है हम सुनते हैं और कुछ नहीं, पूरा सत्संग सुन जाओगे तो उसे दोहराने को कहा जाए बता नहीं पाओगे और पकड़ ऐसे रहोगे तक की होश नहीं। ये क्या है? ये तो हाँ मालिक से कर्म करके बोला दरे में खाना, दानो जहाँ दौड़ो भर भर पियो पारमाना, देता है सदा घर वो इसका मतवाला। क्या है आगे? मालिक ने कर्म करके खोला दरे में खाना, दानो जहाँ जो जिनको परमात्मा का प्रेम चाहिए, संसार में बाकी कुछ नहीं चाहिए। वेद उसको कहते हैं, वेद उसको कहते हैं जो पीता है वो पीता ही चला जाता है, उसको होश नहीं रहता। दानो जहाँ दौड़ो भर भर पियो पैमाना, देता है सदा घर घर वो इसका मतवाला। क्या है सुन लो यारा में फकीर है आवाज सुन लो, फकीराना आवाज है, ये आवाज फकीराना है और बाकी दुनिया की आवाज है। तो इस प्रकार से दादाजी और महात्मा बिजमोहन लाल जी का प्रेम
फैलना शुरू हो गया और उसी में चचा जी और लाला जी का प्रेम भी था कि ऊंचाई और वो हालत सब समानती हुई उस समय महसूस होने लगा। लोग परमात्मा का प्रेम चाहते हैं तो उन्हें दुनिया में भी रहते परमात्मा का प्रेम मिल सकता है। और हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने उसी तरीके से सत्संग का प्रचार और प्रसार शुरू किया। तो ये दादाजी महाराज उस समय सर्व पत्रिका के संपादक थे। हमारा पूरा सत्संग मंडल उसकी सेवा में लगा हुआ था और इस प्रकार से चचा जी और लाला जी की और हुजूर महाराज की सारी जीवन गाथा और प्रेम सब लोगों को अनुभव होने लगा। बहुत बड़ी बात है कि पुरानी सत्संगों में मिलती है तो मैंने आपसे बात कही है। और एक बात और मिलती है वो है क्या कहते हैं, यहाँ वही सत्संग की धार तथाधार यही इस प्रकार से सत्संग हुआ है। और आज हमारे बाल कुमार खरे जी का जीवन चरित्र हम लोग चचा जी महाराज से जोड़ करके देख रहे हैं कि एक भक्त पैदा हुआ है जिसके लिए लाला जी चचा जी ने कहा भगवान को पाना चाहते हो तो भक्तों का गुण गाओ, भगवान को पाना चाहते हो तो भक्तों का गुणगान गाओ। भगवान को कहा भूलोगे भक्तों को ही पूजा कर लो, बस वही इतना सरल तरीका है। और दादाजी महाराज यही करते थे। दादाजी महाराज को आप देखते थे, दुनिया देख रही है, सत्संग दुकान चल रही है, बैठे हैं, दुकान तराजू तौल से सामान तौल रहे तो डंडी ऐसे नीचे हो जा रही है। हम लोगों ने दादाजी महाराज को उचित देखा, सुबह से बैठते थे तो आप समझिए जैसे दुकान पर बैठते थे तो ये बाजार नहीं कि कोई चार ना पैसा नहीं भी अभी 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 बरसाती हो घंटे घंटे दो घंटे बैठे इंतजार करते थे। भाई से भाइयों से पैसा लेते नहीं थे, देने के बाद और दादाजी महाराज जैसे बैठते थे तो मोहल्ले की सारी महारियां घेर लेती थी, बाबा 5 पैसे तंबाकू दे दो। दादाजी कहा जी कहीं 5 पैसे तंबाकू मिलती, बोल बाबा हमारे पास 5 पैसा है। अब इसका क्या जवाब? एक फकीर के सामने फरियाद हो रही है 5 पैसे तंबाकू देखिए। अब इसी पर काफी देर आनंद लेते थे, उसमें आनंद आता था। रोज रोज चली आती है तो 5 पैसे कहीं तंबाकू मिलती है और उसके बाद इसके बाद फिर देना शुरू करते थे। जब देने लगते थे तो हर बार हाथ डालते थे, ज्यादा नहीं तंबाकू निकलती थी। हम लोग आंखों देखा करते इनका विवाह कैसे होता हो और मजा करती पैसा ले नहीं सकते, लेंगे नहीं। तो दादाजी की ये दुकान पर बैठते थे और एक तरफ लोग मेज कुर्सी वो बेचती थी, लकड़ी की बेचती, उसी सब बैठे रहे, सबको अतर बदल की होश रही हो, यहाँ दुकान पर गल्ला उठा ले जा रहा। ये दादाजी की मौज थी। तो ये मौज का आलम इन्हीं 2 संतों की उपस्थित से लोगों को देखने को मिला है। एक महात्मा विद्वान लाल जी थे, वो ईमानदारी से मैंने पुस्तक में लिखा, मैंने कहा ये एक सिक्के के 2 पहलू थे, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। एक पर उसकी कीमत लिखी थी, एक पर उसका सकल जितना वो जमाने का जो वर्धन मिलता था। भाई लोग मुक्त हो जाते थे, तन बदल के होश नहीं रहती थी, कितना समय बीता। दादाजी के सत्संग में लोग बैठते थे, 1 बज जाए, 1:30 बज जाए, 2 बजे चौथी तुमको घर नहीं जाना है। तब समझ में आता था कि आकर्षण क्या होता है। इस संसार का एक तरफ संसार का आकर्षण, एक तरफ
एक प्रकार से ईश्वर का प्रेम जिसको कहते हैं, होता दत्तपति महाराज कहते थे मजाजी इश्क होता है। प्रेम चल रहा है संसार में, प्रेम ही से संसार रुका हो, सारा कारण कर्म कुछ प्रेम की वजह से हो रहा है। वो प्रेम कहता है कि एक मजाजी है और एक हकीकी है। तो ये हकीकी वाले थे, ये हकीकी वाले प्रेम थे जिनको अपने तन बदन की सुधी भूल जाती थी। और जब तन बदन की सुधी भूल जाती है, जब प्रभु को नहीं याद आते तो तुम्हारी दुनिया नहीं याद आती तो तुम भी आ जाता। तो ये हद तक प्रेम लोगों का। और इस प्रकार का सत्संग आज हमारे को उसी बीच में आप देखिए घसीट करके खरीदार साहब को लाया गया। खरीदार जो है आप समझिए चचा जी की शरीर त्यागने के 3 बरस के बाद आए हैं। और 3 बरस के बाद आने के बाद कैसे सीखा जाता वही समझिए। उन्होंने उसको पकड़ा जो चचा जी की खिदमत करता था। चचा जी का गुणगान नहीं गाता था, इधर उधर का शोर नहीं बजाता रहता। समझे, मजाजी इश्क के बदले हकीकी इश्क हो जाता तो न रहती नाव चक्कर में तो बेड़ा पार हो जाता। ये कहा गया है हकीकी इश्क का चक्कर करो, मजाजी इश्क के गाना हमारे पास इतनी बड़ी कोठरी है, इतना बड़ा मकान है, इतना बड़ा दुकान है, इतनी बड़ी ये है, हमारे 4 लड़के हैं, हमारे 10 लड़के। ये चर्चा से कुछ नहीं, और नहीं बैठे 4 जने बैठेंगे तो अपने शरीर के गाथा गाएंगे। और जो मुझे पूछो कि कै बजे सो के उठते तो कहीं 8 बजे सोते। पूजा कोई स्थान नहीं है, घर में कहीं पूजा का स्थान नहीं है। और हकीकी इसका हाथ मिल जाएगा। हकीकी इसको वो मिलेगा जो आधी रात को भी दौड़ा चलाता रहता है, उसे दिखाइए नहीं दे आज दुनिया के कौन चीज। उन लोगों को अगर आप दर्शन करो तो समझ में आ जाए कि हमारे अंदर क्या कमी है जिसकी वजह से नहीं हो पाता। हकीकी इश्क के लिए हुक्म है, मजाजी इश्क को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तब आपका कल्याण होगा। तब उसी जरूरत की पत्थर लाई खरीदार को देख लीजिए। खरीदार पहले आए थे तो वहाँ कानपुर रोड पे सिंचाई कॉलोनी है, वहाँ रहे थे। और उसके बाद आखिरी समय में चचा जी ने उस पर दादाजी के स्थान पर बैठाया। इन्होंने हमसे आग्रह किया, उस समय हमने दादाजी महाराज के आश्रम में कुछ सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने मुझको देखा, हमें हमारी रहने का स्थान यही बनवा दीजिए। खरे साहब की भाई जब से आए हैं यही 20 सेक्टर क्लासिक के पास एक मकान किराए का मिल गया था, उसी में रहने लगे। और जैसे वो रहने लगे थे चचा जी की कृपा से हर किसी के वो फितना पैदा हुई और वो दादाजी के सत्संग के बजाय वहां जाने लगे। और हम भी जाते थे। और इस प्रकार से उनके पास सिवाय चचा जी के अलावा कुछ था ही। वही की वर्णन वही का। उसके बाद हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को टिकाते हुए डेली दादाजी महाराज के सत्संग में इसी स्थान पर दर्शन करने आते थे। और उसके बाद फिर उसको देखा तो उसके बाद उनकी कृपा होने लगी। और बाद में हमारे पीछे पड़ गए, हमारे लिए दोनों कमरा बनवा दो, हम उसका पैसा भी देंगे, हम वहाँ पे अपना जो कुछ पूजा पाठ होगी उसका पैसा देंगे। वहाँ दुनिया भर की बातें कहते कल बाबूजी सब सुराग कर तो हो जाएगा। तो हम लोग वही तो करते रहते। लेकिन सवाल है कि बुढ़ापे में आपको वहां देखभाल कौन करेगा? भाई इतने बुढ़ापे के अंदर में जहाँ सब बीमार बीजाना था, कहीं कुछ था ही नहीं। उस समय खरीदार 47 में समझ
अब उसके बाद जितने दिन हम लोग साथ रहे उसके बाद का उसका यह अनुरोध था हमारे लिए कमरा बनवा दो। तो ये मंजिल थी, ये चचा जी के हुक्म से यहाँ तुम हमारा काम सुनो, तुम चावल रखो, हमारा काम करो। और दादाजी महाराज यहाँ आए थे और उसके बाद बाबू राम जी की बगिया थी, उसी में बाबू राम जी के हाथ जोड़ के खड़े हो गए, जल्दी में माता जी की समाधि बने, इसलिए बने। इसका इतिहास है, जंगल में हुआ। जिस समय पहले ईंट रखी गई उस समय जो आया उसने कहा कि बाबू जी क्या बनवा रहे हैं? हमने कहा कि अपने गुरु माता की समाधि पक्की करा दें, सब ईंटें छोटी छोटी बनी। हमने कहा उसका वो हम लोगों ने बैलगाड़ी में कंधा लगा करके ईंटा ढोवा के लगाए। यहाँ वो जहाज की गई इतिहास वाली इतना धूल भरा है, बैलगाड़ी में कंधा लगा करके तब उसको यहाँ एक ईंटा लाए और उसके बाद ये बना है। और ये स्थिति तो आया, फिर लगा क्या बनवा रहे हैं? हमने कहा मतलब गुरु माता समाधि पक्की करा रहे। तो देर कौन गुरु माता थी, कौन गुरु थे आपके? वे जो समझ आवा तो हमने अपना छोटा सिला कह दिया। उसके बाद वो वहां से कहने लगा कि भर बनवाओगे और शाम को खोद के उठा ले जाएगा। या ऐसा रुपये नाम का डाकू रहता है, वो किसी को बनाने नहीं देता, बिना पैसा अपना दिए। हमने कहा भैया हम ये सब कुछ नहीं जानते, हम तो बनवाएंगे, हम बनाएंगे, उनको उठा ले जाना बोले जाए। होते होते वो चला गया। उसके बाद 100 रुपये आया, खुद डाकू चला क्या बनवा रहे हैं? समाधि बनवा रहे हैं। कई दुनिया भर का पूछता रहा, ये है वो है, कौन गुरु महाराज है, कौन कहाँ के हैं। और उसके बाद उसने कहा बाबूजी इसमें आप क्या बनवाइए और एक कीकड़ी तो यहाँ कोई नहीं जा सकता, और जितना औजार भगवान व्यक्ति फल की जरूरत पड़े वो भी हम अपने यहाँ से देंगे। इतना फर्क हुआ। और उसके बाद उसने कहा ठीक है। तो होते होते ये स्थिति हो गई। उसके बाद हम जैसे सूचना सारे सत्संगी भाइयों को देते थे, वैसे शुरू में हम एक बच्चा भिजवा देते और वो अपना लड़का बच्चा नहीं करके आता था, यहाँ पूरी खाता था। जब सत्संग होने को हो तो यहाँ घास जम जाती थी, अपने घर की स्त्रियों से कहा जाओ जाओ के घास छील के और उसको जीव करके तैयार करते। इस तरीके से बुलवाए थे। आप समझिए इसको अच्छी तरीके से, केवल हम ही आप नहीं है, यहाँ सबके साथ भी रहते थे जो यही मसौली गांव में रहते थे और इस तरीके से सत्संग। और वही खरीदार वहां से आकर के कहे हमारा यहाँ हमारा कमरा बनवा दीजिए। हमने कहा कमरा तो बनवा दे, लेकिन आपकी सेवा कौन करेगा? इस तरीके से बहुत करते करते फिर आखिर में आ गए कि यार हम इतना पैसा देंगे, भंडारा दिया जाएगा, पैसा इतना लेते नहीं। हमारे यहाँ पहले दिन से ये संकल्प है कि ना तो किसी से मांगेंगे, जिस महापुरुष की देखते देखते गला उठ जाए और इसी में पूरा घर चलता हो, उसके वास्ते हम पैसा मांगेंगे। हम लोगों ने तय किया इकट्ठा बैठ करके सब लोग सत्संग एक साथ बैठ के निर्णय किया, ना यहाँ किसी से मांगा जाएगा और ना किसी से ख्याल किया जाएगा कि तू पैसा दे। और तब से आगे चल रहा है। तो उसकी महिमा देखना हो तो ये देखिए प्रत्येक सामने दिखाई दे रही। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ 50 दादाजी महाराज आप लोग खोल करके बैठे, आप खोल करके बैठना मुश्किल था, उनके सामने इतना तेज था। तो खड़े साहब इस तरीके से इन्होंने यहाँ से चर्चा की, गुरु महाराज का जन्म दिवस मनाने का संकल्प लिया और मैं बैठा था मेरे साथ ही था। उन्होंने कहा आज हम जितने सत्संग मंडल है, कहीं कोई नहीं हो,
सब हुजूर पता से पानी ले गए। हमको इल्हाम हुआ है, तुमसे 3 बरस पहले आपके हजरत फजल अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद हुए हैं हजरत अहमद अली खान साहब, अहमद अली खान साहब, और उसके बाद हजरत बुल हसन खान साहब। बुल हसन खान साहब कुतुब थे, उनके लिए किताबों में लिखा हुआ है वो कुतुब थे। कुतुब माने सारी शक्ति की धाराएं जहाँ पर केंद्र बन जाता है वहाँ पर रुकती है। ऐसे कुछ संत हैं जो कुतुब है। उन्होंने 150 साल पहले अपने शिष्य हजरत अहमद अली खान साहब से कहा था कि आप अब जो है समय आ गया है, ये हिंदुओं की विद्या है, ये हिंदुओं को वापस की जाएगी, ये हिंदुओं की विद्या है। इसीलिए आप देखिए, आप लोगों ने उसको एंजॉय किया हो या न किया हो, मैं आपसे एक बात बताऊं। ये हजरत जो कहा अभी हमारे भाई ने कहा कि खरे साहब ने एक चीज खोज के निकाला है और अपनी पुस्तक हजूर महाराज के जीवन में उसको डाला है। हम लोग अभी उसको पूरा नहीं समझ पाते। उन्होंने पहले ही अपनी गुरु माता के बारे में लिखा। हमारी गुरु माता का कर्म इतना सुंदर है कि वो भगवान की मर्जी को तब्दील कर देती है, उसकी दुआ में इतनी शक्ति है। उन्होंने कहा मसीहते इज्जती तब्दील कर देती, मसीहते इज्जती, मसीहते इज्जती जानते हैं किसको कहते हैं? मसीहते इज्जती का मतलब है ईश्वर की मर्जी और ईश्वर की ये आदेश को वो दुआ कर दे तो रुक जाएगा। जो असली चीज है, फकीर का क्या हाल है? फकीर ऐसे रहता है, खुदा को रोक लेती है दुआ शब्द की रोटी, खुदा को रोक लेती है। फकीर कौन है? फकीर जो परमात्मा से मिला हुआ है। से माने पाका, का माने गला, से माने रियाजत, और एक क्या? मसीहते इज्जती, मसीहते इज्जती तब्दील कर देती है। यानी अगर खुदा का निर्णय कुछ भी हो, लेकिन अगर भक्त उसकी निर्णय कर लेगा, ये बड़ी बड़ी शास्त्र सबने कहा, ऐसे भक्त की बात हो रही। मसीहते इज्जती तब्दील कर देती है। मेरी बेटी का हृदय इतना स्वच्छ है, इतना परमात्मा के प्रेम से भरा हुआ है कि वो अगर दुआ कर देगी तो खुदा अपना फैसला बदल देगा। अब भक्त की स्थिति आई, जो हमारे यहाँ के भक्तों की कहानी है, जिसको हमारे भाई खरे साहब ने उसको निकाला है। उन्होंने ऐसे नहीं किया। हजरत मोहम्मद साहब उनके चचा दादाजी के गुरु महाराज, पिताजी के गुरु महाराज हजरत अहमद अली खान साहब, वो ऐसे नहीं कहते थे हम लोग जाते, हम लोग जाते भीड़ लगाते थे, वहाँ देते हैं लोग, उल्टा सीधा आता है वो करते हैं और उसके बाद वहाँ चले आते हैं। हमारे गुरु महाराज को खरे साहब ने उसके बाद वहाँ जाने के बाद पता लगाया इनका घर कहाँ, इनका घर कहाँ। और उस समय कुछ लोग मिलेंगे तो लोगों वहाँ गए, उसके बाद वहाँ उसके बारे में पता चला कि उस समय तो सारे लोग खेत काटने गए, खेत में काम करने के वास्ते गए। तो उन्होंने गए, उनकी और घर की औरतों से मिले और उसके बाद वो कोठरी देखने गए जिसमें हजरत थे, इबादत किया करते थे, और उसमें इतनी कपाधार कर रही थी उस खाली कोठरी में, उसका बयान नहीं था। और वहाँ का प्रयोग ऐसा होता था, लड़के को अगर नजर लग जाती हो किसी बच्चे को, बुखार आ रहा हो, उसको लेटा दीजिए, ठीक हो जाएगा। ये निकाल कर पढ़िए, हजरत अहमद अली खान साहब करते आप पढ़िए। अहमद अली खान साहब की बात हम अपनी थोड़ी करें, हम नहीं जानते थे। अगर वो खरे साहब न होते तो ये बात हमको बताने वाला कोई नहीं।
लेकिन वो जान है, वही बयान की असलियत है। वो गए, हजरत अहमद अली खान साहब जिनकी मज़ार खास कब्रिस्तान में बनी हुई है, कितनी बार हम आप लोग वहाँ गए हैं, और उसके बाद वही वहाँ हम लोग वहीं तक देख करके 2-4 दिन देख करके चले आते हैं। और वहाँ खरे साहब गए और उनके साथ में भल्ला साहब थे जो डायरेक्ट DYSP वाले थे, वो भी वहाँ गए थे। एक और शर्मा जी थे, उनके साथ 3 जने गए, एक केसी उतरे थे, वहाँ से गए हैं मज़ार पे, और मज़ार से वो गए हैं उस घर को देखने के वास्ते, उस कुर्सी को देखने के वास्ते जहाँ हजरत रातों रात इबादत करते थे, जहाँ बराबर कृपाधार उनके शरीरात के 150 साल बाद भी आ रही है। और वहाँ पर उन्होंने देखा, फिर स्त्रियों से पूछ के प्रयोग करके देखा कि अगर किसी को नजर लग जाए किसी बच्चे को तो उसी के अंदर जाके लेटा तो निकल जाए। ऐसे बुजुर्ग थे। तो उन्होंने एक और उसके बाद उसका जज्बा और जोश इतना बढ़ा है कि वो हजरत फजल अहमद खान साहब के लिए तो सिर्फ सच्चा जी महाराज की उन पर कृपाधार उतरी थी, और उन्होंने पूरा हाथ से लेकर के नीचे तक के सारे बुजुर्गों की गाथा 2 भाग में लिखी है। आप उठा पढ़िए, तब समझ में आएगा कि आप खरे साहब की पूजा कैसे करें। वो कहता है वो कर भक्त आगे है, भक्त आगे है, भगवान पीछे, कि वो गाथाएं जिन, और आपका ये सौभाग्य है कि आपको ऐसे गुरु मिले। आपकी सत्संग और इसकी श्रेष्ठता का कोई था नहीं है। बुजुर्ग महाराज का जीवन चरित्र में उन्होंने क्या नहीं लिखा, लाला जी साहब को किस तरीके से मिलन हुआ, राजा लाला जी साहब के ऊपर किस प्रकार से कृपा उतरी है। लाला जी साहब लाला साहब ने खुद लिखा है कि हम पर जब कृपा उतरी है तो उस समय हमको ऐसा लगा मात्र रजाई उड़ा दिया था, मात्र रजाई उड़ा दिया था। ठंडे में आए थे, उसको देख करके उनके लिए अंगेठी सुलगा के बैठे थे। और उसके बाद लाला जी महाराज कहते हैं कि रजाई में हम इतने घंटे बैठे रहे और हमको लगे जैसे हमारा शरीर जो है प्रकाश रूप में बदल गया है और उड़ता चला जा रहा है। आप बात पढ़िए, अगर कोई चीज गलत हो तो बताइए। तो जो चचा जी ने उपाय बताया है परमात्मा से मिलने को, वो चचा जी ने कहा कि भगवान की पूजा बात को करना, भक्तों की पूजा करना और उनकी सेवा करना, तब उनको जो है सारा मामला जो कहीं भी रहता है वो मन से नहीं है। तो भक्तों की सेवा करो। चचा जी महाराज ने अपनी पुस्तक में एक बात लिखी है, उनकी पुस्तक में बयान दिए कि भक्त भगवान की पूजा करने से पहले भक्त की पूजा करना सीखो। तो सीखना क्या है? अपने माँ की पूजा करो, अपने पिता की पूजा करो, अपने कुर्बानियों की पूजा करो। उनको उनसे अपने को श्रेष्ठता नहीं होनी चाहिए, उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो और आपका रास्ता सुलभ हो जाएगा। लाला जी महाराज की प्रदान करता है। ओम शांति। चलाने को हमारे
नहीं होगी कि पुरता पीर बन जाओ। तुम्हारे हाथ में ऐसा सितम जादू करेगा है। तुम्हारे हाथ में ऐसा सितम जादू करेगा है। चलाते क्यों नहीं खंजर भीषम तीर बन जाओ। अंधेरे में चलने को हमारे तीर बन जाओ। मरी गई स्थिति पूरी दवा तीर बन जाओ। चाहते थे अभी तक जो कब्रों मज़ारों पर। चाहते थे अभी तक जो कब्रों मज़ारों पर। चाहने के लिए मेरे कबीर वापीर बन जाओ। किया कुर्बान दिल अपना तुम्हारी शान के ऊपर। किया कुर्बान दिल अपना तुम्हारी शान के ऊपर। कलेजे में लगाने के लिए तस्वीर बन जाओ। तेरी फुर्सत में मुझको चैन आती है नहीं हरगिज़। तेरी फुर्सत में मुझको चैन आती है नहीं हरगिज़। गले में डालने की तुम मेरे जंजीर बन जाओ। कहीं में चलाने को हमारे तीर बन जाओ। मरी गई स्थिति पूरी दवा तीर बन जाओ। भरोसा था इलाही का भरोसा हो गया तेरा। भरोसा था इलाही का भरोसा हो गया तेरा। इलाही से मिलाने की कोई तब्दील बन जाओ। ये ख्वाहिश है दीवाने की मिले महबूब से जाकर। ये ख्वाहिश है दीवाने की मिले महबूब से जाकर।
मिलाने के इसको तुम्हें तकदीर बन जाओ, मिलाने के इसको तुम्हें तकदीर बन जाओ। हमारे तीर बन जाओ, हमारे इश्क की पूरी दवा तीर बन जाओ, हमारे इश्क की पूरी दवा